Hello students, here I am Karishma Pagani back with the new topic that is forms of power sharing. अब हम क्या पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग कितने तरीके से की जा सकती है डेमोक्रेसी में. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. देखो पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल पावर को अनडिवाइडेड मतलब डिवाइड नहीं किया जाता था, अनडिवाइडेड रहने दिया जाता था. तो तब के जो नोशंस होते थे, तब के जो रूल्स होते थे, जो आइडियल्स होते थे, उन आइडियल्स के अपोजिशन में पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हो के आया है, उन आइडियाज़ को अपोज करते करते. For a long time, it was believed that all power of government must reside in one person or group of persons located at one place. पहले बहुत टाइम तक ऐसा सोचा जाता था, ऐसा बिलीव किया जाता था कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो एक ही इंसान के या कुछ लोगों के एक ग्रुप में ही के हाथ में ही होनी चाहिए और वो ग्रुप भी सब एक ही प्लेस पे लोकेटेड हों. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. और ऐसा इसलिए माना जाता था कि एक ही पर्सन के हाथ में पावर होनी चाहिए कि अगर डिसीजन लेने की पावर अगर बट गई, डिस्पर्स होना मतलब बट जाना, अगर बट गई तो हमें क्विक डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होगी और उसी टाइम पे अगर हमको उन डिसीजंस को इन्फोर्स करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें हमको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी. बट दिस नोशंस हैव चेंज्ड विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन ये आइडियल्स, ये जो रूल्स थे, नोशंस मतलब क्या होता है कि ये आइडियल्स, प्रिंसिपल्स चेंज हुए जैसे जैसे डेमोक्रेसी एमर्ज होती गई. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पीपल मतलब लोग खुद ही सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स हैं. मतलब सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स मतलब कि सारी पॉलिटिकल पावर आती कहाँ से है, लोगों से ही आती है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी का एक बेसिक रूल क्या है. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल दैमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने आप को या फिर अपनी कंट्री को रूल करते हैं किसके थ्रू, सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट is given to diverse groups and views that exist in a society. एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जितने भी अलग डाइवर्स ग्रुप्स मतलब कि अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स जो कि सोच में शायद कॉमन नहीं हो, दिखने में कॉमन नहीं हो, लैंग्वेज में कॉमन नहीं हो, लेकिन और उनके व्यूज़ को भी, जो भी सोसाइटी में ऐसे डाइवर्स ग्रुप्स और उनके व्यूज़ हैं उनको क्या रिस्पेक्ट दी जाती है अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़. हर किसी की अपनी अपनी आवाज़ होती है पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप करने के लिए. देयरफॉर इट फॉलोज़ दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल. इसीलिए ये डेमोक्रेसी का रूल फॉलो किया गया कि पावर को हम लोग बांट दें जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों में, क्योंकि अलग अलग लोग रहेंगे, वो पॉलिसीज़ को बनाने में अलग अलग अपनी व्यूज़ देंगे, अलग अलग ओपिनियंस देंगे, तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन मेक मैनी फॉर्म्स. लेट अस लुक एट some of the most common arrangements that we have or we will come across. मतलब आजकल की डेमोक्रेसीज, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, उसमें पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स अलग अलग फॉर्म्स में हैं. तो हम उन कॉमन अरेंजमेंट्स को पढ़ेंगे कि हम लोग अभी कौन कौन से फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयर की जाती है. सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी.
Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. इसको हम horizontal government भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. इसका नाम क्या है? horizontal government, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के पास में पावर होता है और सभी के पास में इक्वल पावर होता है, इसीलिए हम इनको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि हर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल. सारे ऑर्गन्स सेम लेवल पे होते हैं और सारे ही सेम पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, सेम तरह की पावर्स का यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो गया? पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट powers. Okay, such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. ऐसा सेपरेशन जो है पावर शेयरिंग का, उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी एक ऑर्गन के पास में ज़्यादा पावर नहीं हो. ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, मतलब कि हर एक ऑर्गन क्या करता है? दूसरे ऑर्गन्स को चेक करता है. मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स को चेक कर सकते हैं और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकती है, एग्जीक्यूटिव्स जुडिशरी को चेक कर सकते हैं, दिस टाइप. ओके, next is this results in a balance of power among various institutions. इसकी वजह से क्या होता है कि पावर का जो बैलेंस होता है वो दूसरी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बैलेंस बना रहता है. लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी even those ministers and government officials exercise power. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि एक डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके पास भी पावर होता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, और वो किस मतलब उन पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? पार्लियामेंट की और स्टेट असेंबलीज़ की. सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी जो होती है उनको अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव्स करते हैं. लेकिन जजेस के पास और एग्जीक्यूटिव्स के पास सेम टाइप की पावर होती है. देयरफॉर दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर्स. इसीलिए वो लेजिस्लेचर्स की फंक्शनिंग और उनके लॉज देख सकते हैं या एग्जीक्यूटिव के लॉज भी देख सकते हैं. दिस अरेंजमेंट्स इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी बोल सकते हैं. क्लियर? सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स. अभी हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ पे हर एक ग्रुप जो होता है उसके पास सेम टाइप की पावर होती है. अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम वर्टिकल पढ़ेंगे. वर्टिकल में सबसे ज़्यादा पावर वाले, देन सबसे उससे कम पावर वाले, देन उससे कम पावर वाले. ओके, power can be shared among governments at different levels. A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level. मतलब कि रीजनल लेवल पे हम पावर को शेयर कर सकते हैं एक अलग अलग रीजन के लेवल पे. ओके, सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. ऐसी जनरल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए जो कि अलग अलग रीजन में अलग अलग रीजन में अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं. इन इंडिया वी रिफ़र टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. इंडिया में हम पूरी इंडिया की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़. और जो प्रोविंशनल और रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स. इंडिया में हम उनको क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं. एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फर्स्ट, उनके हाथ में पावर होता है, देन सेकंड स्टेट गवर्नमेंट्स में. द सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज. सारी कंट्रीज़ में ये सिस्टम नहीं होता है. देयर आर मैनी कंट्रीज़ विच आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं हैं. बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आर्स
where there are different levels of government. The constitution clearly lays down powers of different levels of government. लेकिन वो countries जैसे कि हमारी country है इंडिया, जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लेवल्स को अलग अलग पावर्स देती है. दिस इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका. और यही हुआ था बेल्जियम में, लेकिन श्रीलंका में रिफ्यूज़ कर दिया गया था पावर शेयर करने से. दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि हमने इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन लेवल्स को. जैसे कि फर्स्ट में था सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, and lower than the state government, that is such as municipality and panchayat. Municipality और उसके बाद में पंचायत. Let us call division of powers involving higher and lower levels of government वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. मतलब कि हायर और लोअर लेवल्स की जो गवर्नमेंट होती है, इस ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. वी शैल स्टडी दिस एट सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर. इसके बारे में हम लोग एक्सटेंडेड वे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड द नेक्स्ट इज़ power also be shared among different social groups. This third and fourth form of power sharing we'll study in the next video. तब तक keep studying students.